हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अपन लोग जो पढ़ रहे थे राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी चल रही थी। 1857 की क्रांति के अंतर्गत अपनों ने संधियाँ पढ़ी थी। संधियों के बाद में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में जितनी छावनियाँ थी उन छावनियों के अंतर्गत कौन कौन से विद्रोह हुए, वहाँ पर विद्रोहकर्ता कौन थे, वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, उन सब के बारे में जानकारी चल रही थी। अपन ने एरिनपुरा छावनी जो विद्रोह था वहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, जिसके अंतर्गत अहुआ पढ़ चुके थे। लेकिन अब आगे आज पढ़ने वाले हैं। आगे अगर हम पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा कल का जो अपनों ने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कितना अपने को याद है। तो आ जाइए देखते हैं कल का कितना क्या अपनों ने पढ़ा था। अपनों ने जो स्टार्ट किया था वो निम्मच छावनी विद्रोह से किया था, यानी निम्मच के अंदर जो छावनी विद्रोह हुआ था वहाँ से अपनों ने स्टार्ट किया था। और निम्मच छावनी जो विद्रोह हुआ था, ये निम्मच छावनी विद्रोह के अंतर्गत अपनों ने पढ़ा था। यह विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। मैंने आपको बताया था यह जो विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसके द्वारा हिंदुओं को यानी जो यहाँ की सेना जो थी उन सेना में सैनिकों को क्या दिलाई जा रही थी? शपथ दिलाई जा रही थी। उसका नाम था कर्नल एबॉट। कौन था यहाँ पर? कर्नल एबॉट। इसके द्वारा यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही थी। जब शपथ दिलाई जा रही थी तो यहाँ पर एक क्रांतिकारी था मोहम्मद अली बेग। उस मोहम्मद अली बेग के द्वारा यहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता है और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है? विद्रोह होता है। यहाँ पर जब विद्रोह होता है तो यहाँ से 40 अंग्रेज महिलाएं और बच्चे यहाँ से क्या हो जाते हैं? भागते हैं। और वो भागते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के एक गांव आता है डुंगला। डुंगला के अंदर यहाँ पर एक रुगाराम नाम का व्यक्ति क्या करता है? इनकी मदद करता है और 40 अंग्रेज महिला और बच्चे यहाँ रुगाराम के घर पर रुकते हैं। इधर मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है कौन? मेजर सोवर्स। पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स, वह स्वरूप सिंह जी के साथ में, यानी स्वरूप सिंह जी उनको भेजते हैं कि जाइए आप डुंगला से उन अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को कहां लेके आइए? आप यहां पर मेवाड़ में लेके आइए। तो सोवर्स अपनी सेना लेकर जाता है और सेना के साथ में इन अंग्रेज महिला और बच्चों को उदयपुर भेजा जाता है, जिनको कहां पर रखा जाता है? उनको पिछोला झील के अंदर जग मंदिर जो जग निवास महल जो है उस जग निवास मंदिर महल के अंदर क्या किया जाता है? उनको वहां पर शरण दी जाती है और सोवर्स चला जाता है निम्मच। निम्मच के विद्रोही सैनिक कहां चले जाते हैं? ये चले जाते हैं देवली। इसलिए अपनों ने पढ़ा था कि देवली छावनी विद्रोह। अगला था अपना देवली छावनी विद्रोह। और देवली छावनी जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका 5 जून 1857। जो निम्मच के सैनिक थे वो निम्मच के सैनिक देवली पहुंचते हैं और देवली में आकर यहां पर विद्रोह करते हैं। सैनिकों के साथ में मिलकर विद्रोह कर देते हैं और ये सैनिक, यहां के सैनिक मिलकर यहां से कहां चले जाते हैं? टोंक होते हुए दिल्ली चले जाते हैं। और इसके साथ में यहां पर मैंने एक बात बताई थी, अंग्रेज यानी भारतीय एक ऐसा नवयुवक लड़का था जिसको, यानी सबसे कम उम्र का, या राजस्थान के अंतर्गत क्या कहते हैं उसको, सबसे नवयुवक जिस लड़के को फांसी दी गई वो व्यक्ति कौन था? यहाँ पर लड़का कौन था वो? तो उसका नाम था, मैंने बताया था आपको, हेमू कालाणी। हेमू कालाणी जो था वो यहाँ पर नवयुवक था जिसको 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी, यानी राजस्थान की। इसके बाद में अपनों ने पढ़ा था कौन सा? एरिनपुरा छावनी विद्रोह। एरिनपुरा छावनी विद्रोह के अंतर्गत अपनों ने पढ़ा था कि यहां से कुछ 90 पूर्विया सैनिक, कितने सैनिक? 90 पूर्विया सैनिक कहां गए हुए थे? शीतकालीन प्रशिक्षण के लिए, यानी कहां गए थे? माउंट आबू गए हुए थे। तो माउंट आबू में होता क्या है? माउंट आबू में एक प्रशिक्षण के लिए गए थे, लेकिन वहां पर एजीजी जो पैट्रिक लॉरेंस था उसका बेटा अलेक्जेंडर वहां पर क्या कर रहा था? इनको प्रशिक्षण दिला रहा था। लेकिन इन 90 पूर्विया सैनिकों ने एरिनपुरा के अंदर यानी वहां पर माउंट आबू में विद्रोह कर दिया और अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। वहां से ये सैनिक, और जो एरिनपुरा के अंदर विद्रोह हुआ था वो किस दिन हुआ था आप लोगों को पता ही होगा, वो हुआ था आपका 21 अगस्त 1857 को। और माउंट आबू के सैनिक कहां आते हैं? एरिनपुरा में आते हैं और एरिनपुरा के अंदर इनका भव्य स्वागत होता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। और यहां पर आपको 3 व्यक्तियों के नाम बताए थे आपको, शीतल प्रसाद,
तिलक राम और मोती खां, इनके साथ में मिलकर, इन सब सैनिकों ने मिलकर एरिनपुरा के अंदर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह की आग इतनी बढ़ गई कि आगे चलते हुए ये एरिनपुरा के सैनिक आगे बढ़े, दिल्ली की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में ये इनका जो ठिकाना होता है, यानी ये रुकते हैं। अहुआ के जो जागीरदार थे उस समय, वो थे आपके कुशाल सिंह जी चंपावत, यानी कुशाल सिंह जी चंपावत के द्वारा इन क्रांतिकारियों को रोका जाता है। इनके साथ में ये सब जो है रुक जाते हैं, कहां पर, अहुआ के अंदर रुक जाते हैं। जब अहुआ के अंदर रुक जाते हैं ये लोग, तो अहुआ में सब क्रांतिकारी आके इकट्ठे होते हैं। इसमें इनके कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने के लिए आसपास की जागीरें, जिनमें बताया था मैंने, आलनियावास, आसोप, लांबिया, रुद्रावास, बंतावास, यहाँ के जागीरदार भी आकर इनसे मिल जाते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय इस अहुआ के किले के अंदर जो क्रांतिकारी सैनिकों की जो संख्या हो जाती है, वो लगभग कितनी हो जाती हैं, 6000 के लगभग हो जाती हैं। अब हो गए 6000, यानी क्रांतिकारी हो गए 6000। अब बात आती है जो अहुआ जागीर थी, या अहुआ जागीर किस रियासत का हिस्सा थी, तो मैंने आपको बताया था अहुआ जागीर आपका जोधपुर रियासत का हिस्सा थी। और जोधपुर के शासक थे उस समय कौन, तख्त सिंह जी। और तख्त सिंह जी का जो सेनापति था उसका नाम था कौन, ओनार सिंह जी। ओनार सिंह यहाँ का सेनापति था। और यहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंट था मैक मौसन। तो इनको, यानी ओनार सिंह जी के साथ में ओनार सिंह और एक व्यक्ति और होता है राजमल लोढ़ा, इन दोनों को सेना लेकर, किसके साथ में, हितकोट, एक अंग्रेज अधिकारी होता है, हितकोट के साथ में सेना लेकर भेजते हैं। अहुआ के किले पर ये आक्रमण करते हैं। और पहला युद्ध होता था अपना बिथोड़ा का युद्ध। और बिथोड़ा कहां पर है, पाली के अंदर है। और बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो किस दिन हुआ था बताइए दोस्तों, तो बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। और एक तरफ तो थे कौन, हितकोट प्लस ओनार सिंह प्लस कौन, राजमल लोढ़ा, और दूसरी तरफ थे कुशाल सिंह जी चंपावत। इनके मध्य में यह युद्ध होता है। और ये जब युद्ध होता है तो इसमें कुशाल सिंह जी चंपावत की विजय होती है, ओनार सिंह जी की मृत्यु होती है। और आपका कौन, हितकोट, पता है अपने को अंग्रेज हमेशा भागने का काम पहले करते थे, तो हितकोट यहां से भाग जाता है। इसके बाद में क्रांतिकारियों का दूसरा युद्ध होता है, और वो होता है चेलावास का युद्ध। और ये चेलावास स्थान जो है वो कहां पर है, पाली के अंतर्गत स्थित हैं। तो पाली में होता है। और ये होता है आपका 18 सितंबर 1857 को। और इसमें जो आते हैं, एक तरफ तो जो आपका राजस्थान का एजीजी होता है पैट्रिक लॉरेंस, प्लस उधर से जोधपुर की सेना लेकर और अंग्रेजों की सेना लेकर कौन आता है, मैक मौसन आता है। और दूसरी तरफ कुशाल सिंह जी चंपावत, इनके मध्य में युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। और इस युद्ध को भी जीत जाते हैं आपके क्रांतिकारी, यानी कुशाल सिंह जी चंपावत इस युद्ध को भी जीत जाते हैं। जब ये युद्ध जीत जाते हैं तो यहां पर मैक मौसन की गर्दन काट दी जाती है। तो इसको देखकर आपका पैट्रिक लॉरेंस जो होता है वो इस युद्ध से भाग जाता है, यानी राजस्थान का एजीजी जो होता है वो इस युद्ध से क्या हो गया, भाग गया। अब आगे चलते हैं। तो जो मैक मौसन था, यानी पॉलिटिकल एजेंट जो मैक मौसन था, उसकी गर्दन काटने वाला व्यक्ति जो था, मैंने आपको नाम बताया था संगत सिंह के द्वारा उसकी गर्दन काटी जाती है। तो ये बात हो गई इसके बारे में। आगे चलते हैं। तो जब तीसरा युद्ध होता है, जब पता चलता है कि एजीजी भी हार चुका है, यानी पैट्रिक लॉरेंस भी हार चुका है, तो इसके बाद में एक बहुत बड़ी सेना लेकर भारत का गवर्नर जनरल एक बड़ी सेना लेकर भेजता है। किसको, होम्स को भेजता है। और अगला युद्ध होता है होम्स का युद्ध, जो कब होता है, 20 जनवरी 1858 के अंतर्गत होम्स का युद्ध होता है। और वो होता हुआ पर होम्स जब आक्रमण करने के लिए आता है, उस समय क्रांतिकारियों की संख्या जो थी कम हो गई थी। तो कुछ सहायता लेने के लिए कुशाल सिंह जी चंपावत अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किले का कार्यभार संभाल देकर कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ की तरफ आ जाते हैं। और मेवाड़ में आ जाते हैं। तो इधर होम्स जब आक्रमण करता है, अहुआ के किले के ऊपर आक्रमण करता है, तो अहुआ के किले में होता क्या है, अहुआ के किले पर जब आक्रमण हुआ तो आक्रमण के समय क्या हुआ, जब आक्रमण हुआ तो पृथ्वी सिंह जी यहां पर मारे जाते हैं। और होम्स पूरे किले को क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है। और ये युद्ध जीत जाता है कौन, होम्स की विजय होती है इस युद्ध में। इधर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही युद्ध की विजय होती है तो यहां पर एक देवी की मूर्ति होती है, कहां पर, अहुआ के किले के अंदर। और उस देवी का नाम क्या होता है आपका,
कौन? सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति होती है यहाँ पर, जिसके 10 सिर और 52 हाथ होते हैं। उस मूर्ति को होम्स अपने साथ अजमेर लेके जाता है, लेकिन अजमेर के संग्रहालय में रख दिया जाता है। लेकिन कुछ समय पहले ही इसको अजमेर संग्रहालय से अभी वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ रखी गई है? तो पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। तो बांगड़ संग्रहालय में यहाँ होम्स का युद्ध हो गया। इसके बाद में जो आपके कुशाल सिंह जी चंपावत हैं, ये कहाँ जाते हैं? कोठारिया राजसमंद में जाते हैं, जहां पर जोत सिंह जी इनकी रसद सामग्री से सहायता करते हैं, लेकिन वहां से भी इनको कोई उचित सहायता नहीं मिलती है कुशाल सिंह जी चंपावत को। इसके बाद में सलूम्बर जाते हैं और सलूम्बर के राव केसरी सिंह जी भी इनकी रसद सामग्री से मदद करते हैं, लेकिन यहाँ से भी कोई सहायता न मिलकर देखते हुए ये कहाँ चले जाते हैं? निम्मच में चले जाते हैं। और निम्मच में मैंने बताया था, निम्मच के अंदर 1860 ईस्वी के अंदर क्या कर देते हैं? ये अपने आप को अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर देते हैं और अंग्रेज इनके खिलाफ एक जांच आयोग बिठाते हैं, जिसका नाम होता है टेलर जांच आयोग। और ये टेलर जांच आयोग इन्हें क्या कर देता है? निर्दोष करार, यानी निर्दोष करार दे देता है। लेकिन आगे चलकर 1864 में इनकी क्या हो जाती है? कुशाल सिंह जी चंपावत की मृत्यु हो जाती है और कुशाल सिंह जी चंपावत मारे गए। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी यहां पर कि किस किस रियासत में कौन कौन, किस किस रियासत में कौन कौन क्या था, यानी पॉलिटिकल एजेंट था। तो मैंने आपको बताया था मेवाड़ में कौन थे? मेवाड़, जोधपुर, इसके अलावा आपका जयपुर, इसके अलावा आपका कोटा, इसके अलावा आपका भरतपुर और मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर। तो मेवाड़ में शासक मैंने बताया था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, और यहाँ के स्वरूप सिंह जी के साथ में स्वरूप सिंह जी को किसमें लाने का शौक था? सौवर्स में। तो यहाँ पर कौन था? मेजर सौवर्स। जोधपुर कौन थे? तख्त सिंह जी। और तख्त सिंह जी के साथ में यहां पर पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन। जयपुर, और जयपुर के थे कौन? राम सिंह। और यहां पर राम सिंह जी जो थे, तो यहां पर कौन था? ईडन पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा बताया था, कोट पे क्या लगाते हैं? बटन। तो यहां पर कोटा में राम सिंह जी, यहां पर भी कौन थे? राम सिंह सेकंड। और यहां पर था मेजर बर्टन। और भरतपुर मैंने बताया था, भरतपुर में तो शासक थे आपके जसवंत सिंह जी। और यहाँ का जो शासक पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिशन। तो ये यहाँ की एक नॉर्मल जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया था कि कौन कहाँ पर शासक थे और कौन वहाँ का क्या था? आपका पॉलिटिकल एजेंट था। तो ये आपको पढ़ चुके थे अपन। अब आज अगर आगे पढ़ते हैं तो अपन पढ़ेंगे आज किस किस रियासत में भी क्रांति हुई थी, यानी 1857 की क्रांति किस किस रियासत में हुई। तो आप आगे आ जाइए कि किस किस रियासत में 1857 की क्रांति हुई, तो वो और देख लेते हैं अपन। तो आ जाइए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रियासतों के अंतर्गत क्रांति, यानी रियासतों में किस किस रियासत में भी क्रांति हुई थी। तो सबसे पहली रियासत अपन पढ़ने वाले हैं और वो है कोटा रियासत। कोटा रियासत कौन सी? कोटा रियासत। अब कोटा रियासत के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को 1857 के समय की पता होनी चाहिए। इस समय याद रखना आपको, कोटा रियासत के शासक थे आपके कौन? उस समय शासक थे आपके राम सिंह जी सेकंड। दूसरी बात आपकी, पॉलिटिकल एजेंट कौन था यहां पर? तो मैंने बताया था बर्टन। यहां पर क्रांति करने वाले दो व्यक्ति थे, उन दोनों व्यक्तियों का नाम पता होना चाहिए आपको, और उसमें से एक था आपका जयदयाल और मेहराब का क्रांतिकारी व्यक्ति। क्रांतिकारी कौन थे?
तो जय दयाल और दूसरा था आपका मेहराब खां। जय दयाल और मेहराब खां ये दोनों क्रांतिकारी थे। अब बात आती है यहां पर हुआ क्या था। अब ये 1857 की क्रांति कोटा रियासत के अंतर्गत कब हुई, तो इसकी डेट भी याद रखना आपको। 15 अक्टूबर 1857 को, यानी 15 अक्टूबर 1857 को यहां पर कोटा के अंदर भी विद्रोह होता है। अब यहां पर होता क्या है ये याद रखना आप लोग कि यहां पर होता क्या है। यहां पर जो दो टुकड़ियां थी, जो क्रांतिकारियों ने जहां यहां की कोटा रियासत की जो दो सेनाएं थी, यानी दो टुकड़ियों में बटी हुई दो सेनाएं थी, उन सेनाओं के नाम याद रख लेना आप, जिनके द्वारा यहां पर विद्रोह किया जाता है। जिनके दोनों क्रांतिकारी जो व्यक्ति थे वो कौन थे, जय दयाल और मेहराब का। वो दोनों टुकड़ियों का नाम क्या था, एक का नाम तो था भवानी पलटन, एक का नाम तो क्या था भवानी पलटन, और दूसरी का नाम था आपकी नारायण पलटन। पलटन होता क्या है, ये दोनों टुकड़ियां आपकी जो कोटा रेजिडेंसी होती है, यानी पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन का जो पूरी रेजिडेंसी यानी उनका थाना जो होता है, उस थाने को क्या कर लेती है, घेर लेती है। और यहां पर होता क्या है, ये जय दयाल और मेहराब खां, इन में से बर्टन और इसके दो पुत्र थे, कितने, दो पुत्र, उनके नाम फ्रैंक व दूसरा था ऑर्थर। और यहां पर एक व्यक्ति और होता है डॉक्टर, उसका नाम है डॉक्टर सैडलर कोटम। सैडलर कोटम। इन 5 जनों की क्या कर दी जाती है, इन क्रांतिकारियों के द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इन 5 जनों की, यानी 5 की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो यहां पर हत्या करने के बाद में इन 5 की जो कब्रें बनाई गई हैं, वो कहा जाता है कि कोटा के पास में ये गांव है नयापुरा, यहां पर इनकी कब्रें बनी हुई है। यानी 5 व्यक्तियों की कोटा रियासत के अंतर्गत क्रांति जब हुई तो यहां पर 5 व्यक्तियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहां पर होता क्या है, इस बर्टन का सिर काट देते हैं। सिर काटने के बाद में इस सिर का पूरे कोटा शहर के अंतर्गत क्या किया जाता है, खुला प्रदर्शन किया जाता है। यानी कोटा के अंतर्गत बर्टन का सिर काटकर खुला प्रदर्शन किया जाता है। अब अपन सोच रहे हैं कि यहां पर इतना कुछ हो रहा है तो राम सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ये तो शासक थे वहां के। तो ये इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि इन राम सिंह जी सेकंड को यहां पर क्या कर दिया गया था, नजरबंद, यानी अपने ही किले में, यानी अपने ही महल के अंदर इन्हें क्या कर दिया, राम सिंह जी सेकंड को नजरबंद कर दिया। अब बात आती है, आगे चलती है, आगे बात क्या होती है, ये जो क्रांति थी यानी 1857 की क्रांति के तहत कोटा के अंदर जो विद्रोह चला था, ये चला था आपका कितने माह, 6 माह। 6 माह तक यह विद्रोह चलता है। यानी ऐसी तिथि भी आती है कि यह कब से कब तक चला था, 6 माह यानी कब से कब तक। तो ऐसा कहा जाता है कि यह दीपावली से होली तक चला था। कब तक, दीपावली से होली तक यह विद्रोह चलता है, यानी 6 महीने तक यह विद्रोह चलता है। इसके बाद में इनको यानी राम सिंह जी को जो बंदी थे यानी नजरबंद जो थे, इन नजरबंदी से छुड़वाने के लिए आपका कौन आता है, एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति होता है करौली के शासक मदनपाल। तो कौन होते हैं आपके, करौली के शासक मदनपाल। मदनपाल की सेना आकर इन्हें क्या करती है, यहां से छुड़वाती हैं। और इसके बाद में 31 मार्च 1858 ईस्वी को रॉबर्ट, यानी 31 मार्च, डेट लिख लेना, 31 मार्च 1858 ईस्वी को रॉबर्ट जो होता है
वो रोबोट अपनी सेनाएं लेकर आता है और यहाँ पर किसको, इनको यहाँ के क्रांतिकारियों को, यानी क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया जाता है और राम सिंह जी को मदन पाल, करौली के शासक मदन पाल की सहायता से नजरबंदी से मुक्त कराया जाता है। अब जय दयाल और मेहराब खां जो थे, इन दोनों को कोटा के बीच शहर में एक नीमड़ी का वृक्ष होता है, उस नीमड़ी वृक्ष के वहां पर इन्हें क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। यानी नीमड़ी के वृक्ष पर लटका कर इन्हें फांसी दे दी जाती है। किसको, जय दयाल और मेहराब खां को क्या हुई, फांसी हुई। क्या हो गई यहां पर, इनको फांसी हो गई। लेकिन अंग्रेजों को लगता है कि इस क्रांति के अंतर्गत किसका हाथ था, राम सिंह जी का हाथ भी था। तो इस वजह से इनको, राम सिंह जी को यहां पर तोपों की सलामी दी जाती है और वो तोपें होती है 17। इनकी 17 तोपों की सलामी को घटाकर कितनी कर दी, 13। यानी 17 तोपों की सलामी को 13 कर दी। 13 तोपों की सलामी दी जाती है। तोपों की सलामी यानी अपन जानते हैं तोपों की सलामी क्या होती है। आज के समय में अपन देखते हैं कभी भी किसी सैनिक की या किसी पुलिस वाले की अगर कभी मौत हो जाती है तो उसकी जब अंतिम शव यात्रा होती है, जब जलाने का प्रोग्राम होता है, उस समय उन सैनिकों के द्वारा क्या की जाती है, सलामी दी जाती है। तो वो सलामी, तो यहाँ पर 17 तोपें और 13 तोपों की सलामी हो गई, यानी 13 तोपें देने लग गए इनकी, यानी कम कर दी गई। लेकिन करौली के शासक मदन पाल की जो तोपों की सलामी 13 थी, इनको बढ़ाकर कितनी कर दिया, 17 कर दिया। यानी करौली के शासक की तोपों की सलामी को यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो ये था आपका कोटा रियासत का विद्रोह। और ये विद्रोह होते ही अब आगे चलेंगे अपन अगली रियासत के विद्रोह के अंतर्गत। तब तक के लिए आप देख लीजिए, इसको एक बार उतार लीजिए जितना भी उतारना हो आपको। तो आ जाइए, देखते हैं आगे देखते हैं। अब आगे अगली रियासत जो पढ़ने वाले हैं वो रियासत है आपकी टोंक रियासत। कौन सी, टोंक रियासत। और टोंक रियासत का जो विद्रोह होता है वो विद्रोह कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो टोंक रियासत का जो विद्रोह होता है, तो यहां पर क्या, टोंक एकमात्र क्या थी, मुस्लिम रियासत थी। क्या थी यहां पर, मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत थी। टोंक क्या हो गई, आपकी मुस्लिम रियासत हो गई। तो यहां पर होता क्या था, टोंक में यहां के जो नवाब थे, कौन थे नवाब, वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला। इन वजीरुद्दौला ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। और यहां पर अंग्रेजों का साथ देने वाले वजीरुद्दौला थे, यानी यहां के नवाब थे। लेकिन इन नवाब का मामा था कौन, मीर आलम खां। मीर आलम खां ने किसका साथ दिया, तो इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ दिया। यानी नवाब ने तो अंग्रेजों का साथ दिया और मीर आलम खां ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। अब आगे देखते हैं, यहां पर कहा जाता है महिलाओं ने भी, यानी टोंक रियासत के अंतर्गत महिलाओं ने, टोंक की क्रांति के अंतर्गत महिलाओं ने भी क्या की थी, सक्रिय भागीदारी। महिलाओं की भी क्या थी यहां पर, सक्रिय भागीदारी। महिलाओं की भी क्या थी यहां पर, सक्रिय भागीदारी थी। तो ये हो गई आपकी टोंक रियासत। अब आगे चलते हैं, देखिए अगली रियासत आपकी आती है धौलपुर रियासत। कौन सी रियासत, और धौलपुर रियासत का जो विद्रोह होता है वो होता है आपका 27 अक्टूबर 1857। कब होता है, 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी को होता है। यहाँ के जो छोटी सी ध्यान रखना या जानकारी ले लेना,
यहां पर जो शासक होता है वो कौन आता है आपका? भगवंत सिंह। यहां पर जो एक सेना होती है, उस सेना का जो अधिकारी होता है, यानी सेना का अधिकारी क्या मान के चलिए आप, वहां का जो सेना होती है भगवंत सिंह जी की, उसका एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है देवा गुर्जर। लेकिन यहां पर होता क्या है, यहां पर दो सेनाएं इस धौलपुर के अंतर्गत आई हुई थी, यानी धौलपुर में कुछ कार्य के लिए यहां पर आई थी, और उन दोनों सेनाओं का नाम था इंदौर व ग्वालियर की सेनाएं आई हुई थी। इंदौर व ग्वालियर की जो सेनाएं आई हुई थी, इन इंदौर व ग्वालियर की सेना के जो व्यक्ति थे, उन दोनों का नाम याद रखना, राव रामचंद्र व दूसरा था आपका कौन? हीरालाल। इन रामचंद्र और हीरालाल ने किसके साथ में मिलकर? देवा गुर्जर के साथ में मिलकर धौलपुर के अंतर्गत क्या कर दी? क्रांति कर दी। यानी यहां पर जो क्रांति की थी इन्होंने मिलकर दिसंबर 1857 में की। लेकिन यहां का जो विद्रोह था, इस विद्रोह को दबाने में जो सफलता मिली वो जस्ट इसके 2 महीनों के बाद में। कितने महीनों के बाद में? 2 महीने, यानी कब? डेट क्या होगी? 2 माह बाद यहां की सेना का, यानी यहां के विद्रोह को दबाने के लिए कहां की सेना आई? तो वो आई थी आपकी पटियाला। और पटियाला कहां है? पंजाब। यानी पटियाला पंजाब की सेना ने यहां के विद्रोह को दबाया था। तो ये हो गया आपका धौलपुर रियासत का विद्रोह हो गया। एक बार वापस देख लीजिए, धौलपुर रियासत के शासक भगवंत सिंह जी, यहाँ की सेना के सेनापति कौन थे? देवा गुर्जर। लेकिन यहाँ पर 2 सैनिक टुकड़ियाँ आई हुई थी, इंदौर व ग्वालियर की। इनके जो सैनिक थे, यानी सैनिक जो खास सैनिक थे, इसमें राव रामचंद्र और हीरालाल, इन दोनों ने किसके साथ में मिलकर? देवा गुर्जर के साथ में मिलकर दिसंबर 1857 को धौलपुर रियासत के अंदर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लेकिन 2 महीने के बाद में पटियाला पंजाब की सेना ने आकर यहाँ के विद्रोह का दमन किया। तो ये हो गया आपका धौलपुर रियासत विद्रोह। अगली बात आती है आपकी, अगली जो आती है वो आती है आपकी बीकानेर रियासत। कौन सी? बीकानेर रियासत। और बीकानेर रियासत के बारे में याद रखना, यहां के शासक थे आपके कौन? सरदार सिंह। कौन थे आपके? सरदार सिंह जी। इन सरदार सिंह जी के बारे में यही याद रखना आप लोग कि सरदार सिंह जी जो थे ना, ये सरदार सिंह जी अपनी सेनाएं लेकर राजस्थान से बाहर गए थे। कहां गए थे? राजस्थान से बाहर गए थे। यानी ये सरदार सिंह जी अपनी 5000 की सेना लेकर राजस्थान से बाहर, कहां पर? पंजाब के कोई स्थान थे, पंजाब गए थे। पंजाब में कहां? तो सिरसा, रेवाड़ी और हिसार जिलों में पहुंच गए, जहां पर किसकी सहायता के लिए? तो अंग्रेजों की सहायता के लिए। किसकी? अंग्रेजों की सहायता के लिए ये 5000 सैनिक लेकर पंजाब में सिरसा, रेवाड़ी, हिसार चले गए। वहां पर अंग्रेजों का साथ दिया। आपसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जिसके द्वारा राजस्थान में अंग्रेजों का साथ न देकर अंग्रेजों के लिए सेनाएं लेकर राजस्थान से बाहर गए थे, तो वो कौन थे? सरदार सिंह जी, जो कहां के थे? बीकानेर रियासत। और इन्होंने किसकी मदद की? आपकी अंग्रेजों की मदद की थी। और आगे देखते हैं, चलो आगे। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं अपन। आगे देखते हैं अगली रियासत जो आती है आपकी अलवर रियासत। अलवर रियासत, यहां पर याद रखना अलवर के शासक थे आपके कौन? बन्ने सिंह जी।
बन्ने सिंह। अलवर के शासक कौन थे आपके? बन्ने सिंह जी। और यहां पर इनका दीवान था फैजुल्ला खां। इनका दीवान कौन था? दीवान फैजुल्ला खां। तो याद रखना, बन्ने सिंह जी जो थे, इन बन्ने सिंह जी ने किसकी मदद की? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की सहायता की है इन्होंने, अंग्रेजों की। और फैजुल्ला खां ने किसकी? क्रांतिकारियों की, क्रांतिकारियों की मदद की है। यानी फैजुल्ला, बन्ने सिंह जी तो अंग्रेजों की मदद करने के लिए रहे, और फिर दीवान जो था फैजुल्ला खां, इसने क्रांतिकारियों की सहायता की थी। तो ये था आपका अलवर रियासत। यानी जो रियासतों के अंतर्गत जो क्रांति हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। ये हो गई आपकी सारी रियासतें। यानी 1857 की क्रांति से संबंधित राजस्थान के अंतर्गत जितनी जानकारी होती है वो सारी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन अपन यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में और पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि वो थे यहाँ के नहीं, वो थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जब वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में हार जाते हैं तो राजस्थान में उनका 2 बार प्रवेश होता है। हम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेंगे। इसके लिए आप आ जाइए, अपन उस व्यक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका नाम था तात्या टोपे, जो राजस्थान के अंतर्गत यानी राजस्थान में 2 बार मदद के लिए क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं कि मुझे राजस्थान से क्या मिलेगी, कुछ मदद मिलेगी। लेकिन कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का विफल होने का प्रमुख जो कारण माना जाता है, वो कारण माना जाता है यहाँ के जो स्थानीय शासक थे, पूरे भारत के जो स्थानीय शासक थे, इन स्थानीय शासकों के द्वारा यानी देसी रियासतों के शासकों के द्वारा अंग्रेजों की मदद करने की वजह से यह 1857 की क्रांति असफल हुई। एक कारण यह भी माना जाता है कि यह क्रांति टुकड़ों में चली थी, एक समय जो निश्चित था वो नहीं हो पाया था, इस वजह से यह क्रांति असफल हुई। एक कारण यह भी माना जाता है कि इस क्रांति का जो नेता बनाया था वो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति था, यानी बहादुर शाह जफर जो थे वो बहुत बुजुर्ग थे, इस वजह से यह क्रांति सफल नहीं हो पाई। तो अपन आ जाइए, अब अगला पढ़ते हैं अपन तात्या टोपे, और तात्या टोपे पढ़ने के बाद में अपना टॉपिक आज 1857 की क्रांति समाप्त हो जाएगी। तो आ जाइए 1857 की क्रांति के अंतर्गत तात्या टोपे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, तात्या टोपे, तात्या साहब, तात्या टोपे। अब और तात्या टोपे के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। इसके लिए जान लीजिए होता क्या है। तात्या टोपे होते हैं 23 जून 1857 को। 1857 की जब क्रांति हुई तो ये कहां पर? अलीपुर में। अलीपुर में क्या हो जाते हैं? अंग्रेजों के समक्ष हार जाते हैं। तो यहां से भागकर इनका राजस्थान में प्रथम प्रवेश होता है, और वो प्रथम प्रवेश जो होता है वो याद रखना, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि तात्या टोपे राजस्थान में प्रथम बार कहां पर आए, तो भीलवाड़ा का एक गांव था, एक स्थान था, उसका नाम रखना याद, कुवाड़ा। कुवाड़ा, कुवाड़ा कहां है? भीलवाड़ा में, यानी कुवाड़ा भीलवाड़ा के अंदर आते हैं। और ये किस दिन आते हैं यहां पर? तो ये आते हैं आपका 8 अगस्त 1857 को यहां पर आते हैं। लेकिन कुवाड़ा नामक स्थान पर इनकी अंग्रेज सेना जो थी, अंग्रेज सेना भी इनका पीछा कर रही थी। तो 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त 1857 को इनका इस कुवाड़ा नामक स्थान पर किसकी सेना से? जनरल रॉबर्ट, जनरल रॉबर्ट की सेना से क्या होता है? सामना हो जाता है। 9 अगस्त 1857 को कुवाड़ा नामक, भीलवाड़ा के कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेना से क्या होता है? इनका सामना होता है। और यहां पर जब सामना होता है तो इस युद्ध में तात्या टोपे की क्या होती है? हार होती है। क्या होती है? हार हो जाती है। यानी तात्या टोपे यहां पर हार जाते हैं। यहां पर हारने के बाद में ये तात्या टोपे कहां चले जाते हैं? ये चले जाते हैं अपने राजसमंद की तरफ बढ़ते हैं। राजसमंद में ये आ जाते हैं आपके कोठारिया राजसमंद। कहां जाते हैं? कोठारिया। और ये कहां है? राजसमंद।
राजसमंद में। और कोठारिया के उस समय मैंने शासक आपको पहले ही बता चुका हूं। यहाँ के जागीरदार कौन थे? तो यहाँ के जागीरदार थे आपके जोध सिंह जी। जोध सिंह जी तात्या टोपे की कुछ रसद सामग्री से क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो रसद सामग्री से जोध सिंह जी की मदद हो जाती है इसके बाद में। लेकिन होता क्या है, ये रॉबर्ट इसको पकड़ना चाहता है तात्या टोपे को, तो ये यहां पर आ जाता है और 13 अगस्त को यहां पर भी पहुंच जाता है। लेकिन 14 अगस्त को यहां पर भी क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध होता है। और जब यहां पर 14 अगस्त को युद्ध होता है तो इस युद्ध में भी क्या हो जाते हैं? तात्या टोपे हार जाते हैं। तात्या टोपे यहां पर भी क्या हो गए? हार गए। और यहां से हारने के बाद तात्या टोपे कहां चले जाते हैं? तात्या टोपे चले जाते हैं आपके झालावाड़। झालावाड़ जाकर यहां के झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह जी। कौन थे? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को परास्त कर देते हैं और झालावाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन यहां से झालावाड़ से जैसे ही होता है तो तात्या टोपे झालावाड़ को छोड़कर, यानी झालावाड़ में जीत तो लेते हैं लेकिन वहां पर क्रांतिकारियों को सौंप कर ये कहां आ जाते हैं? या उदयपुर आते हैं। और उदयपुर से ये डायरेक्ट कहां चले जाते हैं? वापस अपने वहीं कहां पर? दिसंबर में, यानी ग्वालियर चले जाते हैं। उदयपुर से कहां जाते हैं? ग्वालियर लौट जाते हैं। तो पहला आगमन इनका जो राजस्थान में हुआ था वो किस दिन हुआ था? 8 अगस्त 1857 को। कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा के कुआड़ा नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन 9 अगस्त को किसकी सेना से हार गए थे? जनरल रॉबर्ट की सेना से हार गए थे। यहां से हारने के पश्चात वो कहां चले जाते हैं? कोठारिया चले जाते हैं, यानी राजसमंद में चले जाते हैं, जहां पर जोध सिंह जी इनकी मदद करते हैं। लेकिन रॉबर्ट की सेना यहां पर भी 13 अगस्त को पहुंच जाती है। 14 अगस्त को इनका युद्ध होता है, इनके मध्य में युद्ध होता है और यहां पर भी तात्या टोपे हार जाते हैं। तात्या टोपे यहां से हारने के पश्चात कहां जाते हैं? झालावाड़ चले जाते हैं। और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह जी की भी क्या हो जाती है? हार होती है। पृथ्वी सिंह जी को हरा देते हैं। और यहां से जैसे ही पृथ्वी सिंह जी को हार आते हैं, लेकिन यहां पर रुकते नहीं और यहां से चले जाते हैं तात्या टोपे उदयपुर में कुछ समय रहकर उनको यहां पर भी कोई मदद नहीं मिलती है। तो इसके बाद में वापस ये कहां लौट जाते हैं? ग्वालियर लौट जाते हैं। आगे देखते हैं तात्या टोपे का, आगे देखते हैं अपन तात्या टोपे का राजस्थान में दूसरा आगमन, यानी दूसरी बार तात्या टोपे दूसरा आगमन। और वो होता है आपका कब? वो होता है आपका दिसंबर 1857। दिसंबर 1857 में तात्या टोपे वापस राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में सबसे पहले आकर ये किस पर विजय प्राप्त करते हैं? ये बांसवाड़ा पर विजय प्राप्त करते हैं। किस पर? बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा को जीत लेते हैं ये। बांसवाड़ा को जीतने के बाद में ये जीतने के लिए जाते हैं, यानी बांसवाड़ा को जो जीता जाता है वो जीता जाता है आपका 11 दिसंबर 1857। बांसवाड़ा को जीतने के बाद में ये चले जाते हैं आपके प्रतापगढ़। लेकिन प्रतापगढ़ में इनका सामना हो जाता है मेजर रॉक की सेना से। किसका? मेजर रॉक की सेना से इनका सामना होता है। और जैसे ही मेजर रॉक की सेना से इनका सामना होता है तो मेजर रॉक इन्हें परास्त कर देता है। यहां से आपके तात्या टोपे कहां चले जाते हैं? नाथद्वारा होते हुए। कहां पर? नाथद्वारा कहां है? राजसमंद। नाथद्वारा होते हुए कहां चले जाते हैं? मध्य प्रदेश में जंगल हैं, नरवर के जंगल। नरवर के जंगलों में चले जाते हैं, यानी नरवर के जंगलों में जाकर छिपते हैं। लेकिन नरवर के जंगलों में इनका तात्या टोपे का एक मित्र होता है। कौन? और उसका नाम होता है मान सिंह नरूका। मान सिंह नरूका तात्या टोपे के साथ में क्या करते हैं? विश्वासघात कर देते हैं। और विश्वासघात करने की वजह से तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को, कब? 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को ये गिरफ्तार होते हैं। क्या होते हैं ये? गिरफ्तार। और इनको फांसी दे दी जाती है। फांसी कब दी जाती है इनको?
18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको फांसी कहां पर दी जाती है? तो इनको फांसी दी जाती है शिप्री, एमपी में। और शिप्री कहां है? तो ये याद रखना आपको, एमपी के अंदर उज्जैन, जहां महाकाल विराजते हैं, जहां पर भोलेनाथ के शिवलिंग महाकाल विराजते हैं, जहां पर क्या बढ़ता है आपका कुंभ का मेला बढ़ता है, उस उज्जैन में इनमें शिप्री नामक स्थान पर इनको क्या दे दी जाती है? इनको फांसी दे दी जाती है। तो एक बार देख लीजिए आज अपनों ने क्या क्या देखा है। कोटा रियासत से देखा था अपनों ने कि कोटा में क्रांति कब होती है? 15 अक्टूबर 1857 को होती है। यहाँ पर शासक कौन थे? राम सिंह जी। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। यहाँ पर क्रांतिकारी कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां तो थे ही। इसके अलावा यहाँ पर जो विद्रोह करने वाली दो सैनिक टुकड़ियाँ थी, कौन कौन सी? पमानी पलटन और नारायण पलटन। इन दोनों ने कोटा रेजिडेंसी जो थी उसको घेर लेते हैं और यहाँ पर मेजर बर्टन, उसके दो पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर, और यहाँ पर एक डॉक्टर सैडलर कॉटम की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और बर्टन का सिर काट कर कोटा शहर के अंदर खुला प्रदर्शन किया जाता है। खुला प्रदर्शन करने के बाद में यहाँ पर होता क्या है? राम सिंह जी जो होते हैं इनको किले के अंदर क्या कर दिया जाता है? नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन नजरबंदी के बाद में यानी यहाँ पर विद्रोह जो चला था वो 6 माह तक चला था, यानी दीपावली से लेकर होली तक यहाँ विद्रोह चलता है। लेकिन यहाँ पर राम सिंह जी को नजरबंदी से हटाने के लिए, छुड़वाने के लिए कौन आते हैं? करौली के शासक मदन पाल आते हैं, जो इन्हें राम सिंह जी को नजरबंदी से मुक्त करवाते हैं। और इसके साथ में एक यहाँ पर सेना लेकर आता है, कौन? रॉबर्ट। और रॉबर्ट जैसे ही आता है सेना लेकर तो जयदयाल और मेहराब खां को बंदी बना लिया जाता है और इन्हें कोटा जो आपकी कोटा के अंदर ही मेन चौराहे पर इन जयदयाल और मेहराब खां को क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। तो ये कोटा रियासत के बारे में पढ़ा था आपने। इसके बाद में पढ़ा था टोंक रियासत, ये एकमात्र क्या थी? मुस्लिम रियासत। यहाँ का नवाब कौन था? वजीर उद्दौला। यहाँ पर अंग्रेजों और नवाब वजीर उद्दौला जो था इसने किसकी मदद की? अंग्रेजों की। और उसके चाचा, नवाब के चाचा जो यहाँ का नवाब के जो मामा थे मीर आलम खां, उन्होंने किसका साथ दिया? क्रांतिकारियों का। लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न टोंक रियासत से, टोंक के अंतर्गत महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। यानी क्रांति के समय महिलाओं की सक्रिय भागीदारी किस रियासत के अंतर्गत थी? तो यहां पर टोंक रियासत के अंतर्गत थी। इसके बाद आगे चलते हैं। धौलपुर रियासत कब होता है विद्रोह? 27 अक्टूबर 1857 को। किसके यहाँ के शासक कौन थे? भगवंत सिंह। यहाँ पर जो क्रांतिकारी नेता था वो कौन था? देवा गुर्जर। यहाँ पर 2 बटालियन आई हुई थी, कहाँ की? इंदौर और ग्वालियर की। वो इंदौर के थे रामचंद्र और हीरालाल। इन्होंने देवा गुर्जर के साथ में मिलकर यहाँ पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1857 में विद्रोह होता है। 2 महीने बाद पटियाला पंजाब की सेना आकर इन्हें यहाँ से क्या करती है? छुड़वाती है, यानी यहाँ के विद्रोह का दमन करती हैं। इसके बाद में चलते हैं अपन बीकानेर रियासत। बीकानेर के शासक थे आपके सरदार सिंह जी, और सरदार सिंह जी अपने 5000 सैनिकों के साथ में अंग्रेजों की सहायता के लिए कहाँ गए? पंजाब। और पंजाब के स्थान थे सिरसा, रेवाड़ी, हिसार। यहाँ पर ये जाते हैं अंग्रेजों की सहायता के लिए। इसके आगे पढ़ते हैं अपन अलवर रियासत। अलवर के शासक कौन थे? बन्ने सिंह जी। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और दीवान फैजुल्ला खां जो था उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। इसके बाद में अपनों ने पढ़ा था तात्या टोपे। तात्या टोपे 23 जून 1857 को अलीपुर के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हारने के पश्चात राजस्थान में 2 बार आते हैं। इनका पहला जो आगमन होता है वो कुंवाड़ा भीलवाड़ा में 8 अगस्त 1857 को आते हैं। लेकिन इनका पीछा करते हुए किसकी सेना? 9 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना इनका पीछा करते हुए आ जाती है। और यहाँ पर 9 अगस्त को युद्ध होता है कुवाड़ा नामक स्थान पर, जिसमें तात्या टोपे हार जाते हैं। और तात्या टोपे हारने के पश्चात कहाँ चले जाते हैं? कोठारिया राजसमंद चले जाते हैं। कोठारिया राजसमंद 13 अगस्त को यहाँ पर रॉबर्ट की सेना इनका पीछा करते हुए आती है। और 14 अगस्त को यहाँ पर भी इनका अंग्रेजों की सेना से, रॉबर्ट की सेना से इनका रॉबर्ट की सेना के सामने इनको हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ से ये चले जाते हैं झालावाड़, और झालावाड़ जाकर ये क्या करते हैं? पृथ्वी सिंह जी को हरा देते हैं। लेकिन ये वहाँ पर न टिक कर ये चले जाते हैं कहाँ पर? वापस उदयपुर जाते हैं। और उदयपुर जाकर उदयपुर से ये वापस पहुँच जाते हैं ग्वालियर। ये तो था इनका पहला आगमन। इसके बाद में अपने दूसरा आगमन पड़ा था इनका। दूसरा आगमन दिसंबर 1857 में राजस्थान में वापस आते हैं। कहाँ पर आते हैं? तो ये बांसवाड़ा आते हैं और बांसवाड़ा पर 11 दिसंबर 1857 को क्या कर लेते हैं?
अधिकार कर लेते हैं और इसके बाद में ये प्रतापगढ़ पर अधिकार करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर रॉक की सेना से इनका सामना होता है और तात्या टोपे की यहाँ पर हार हो जाती है। इसके बाद में ये तात्या टोपे कहाँ चले जाते हैं, नाथद्वारा राजसमंद जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मिलता ना, इनको सहायता ना मिली, इस वजह से ये कहाँ लौट जाते हैं, नरवर के जंगलों में चले जाते हैं, यानी नरवर के जंगल में चले जाते हैं। इनमें नरवर के जंगल में इनका एक साथी था मान सिंह नरूका, लेकिन मान सिंह नरूका इनके साथ में क्या करता है, विश्वासघात करता है और इन्हें 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी यानी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इन्हें क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों ये अपने 1857 की क्रांति थी, यानी राजस्थान के संदर्भ में जो अपनों ने 1857 की क्रांति पढ़ी थी वो यहाँ तक थी, यानी इसमें अपनों ने जानकारी ली है कि किस किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति में सहयोग दिया, कैसा इनका कौन कौन व्यक्ति मारा गया, किस किस रियासत के शासक ने किसकी मदद की या क्या था। तो ये सारी अपने 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो अपनों ने पढ़े थे। और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे और अगला टॉपिक जो अपन स्टार्ट करेंगे वो कल स्टार्ट होगा। तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहे और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहे। शेयर करने से ये होगा कि आपके जो कोई भी जो बच्चा अपनी कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है और आगे चलकर वो पढ़ नहीं पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, अपन भी जानते हैं 7 मंथ से अपन बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहे हैं और एग्ज़ाम्स जो हैं राजस्थान सरकार करवा ही रही है। तो क्यों ना हम घर पे रहकर ही एक अच्छी तैयारी के साथ में क्यों ना आगे बढ़ सकते हैं, क्यों ना अपन गवर्नमेंट जॉब की घर पे रहकर इन ऑनलाइन वीडियो के द्वारा अपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि इन दोस्तों के आपके दोस्त जो भी हैं वो यहाँ पर हमारी क्लास को पढ़ सके। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।